एक सिद्ध घटना आपको बताऊं। वृंदावन में एक बड़े सिद्ध संत हुए। जीवन में कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया, पर उनकी इच्छा थी कि पाप करके देखूं तो होता कैसे है। भगवान के बारंबार मना करने के बावजूद भी उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि एक छोटा सा पाप करके देखूं आखिर होता कैसे है। और जीवन की अंतिम अवस्था में थे वो, जीवन में कभी भी पाप नहीं किया। भगवान मना करते रहे कि यदि छोटा सा भी पाप किया आपने भूलवश, चाहे जाने अनजाने में, तो इसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। परंतु संत की इच्छा थी। बारंबार मना करने के बावजूद जब वह नहीं माने तो भगवान ने कहा ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो छोटा सा पाप कर लो आप। एक तरफ उन्होंने सोने चांदी जवाहरात के ढेर लगा दिए, दूसरी तरफ सुंदर बालिकाएं रख दी गई और तीसरी तरफ मदिरा रख दी गई, शराब। साधु ने सोचा सबसे पहले स्वर्ण भंडार में गया और विचार करने लगा, चोरी तो मैंने जीवन में की नहीं है और चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है, इसकी तो बहुत बड़ा सजा मुझे भुगतना पड़ेगा। छोड़ दिया। दोबारा स्वर्ण भंडार के पास जाने के बाद चोरी का मन में ख्याल करके छोड़ दिया। स्त्री के पास गया। स्त्री के पास जाना उसे और भी दुष्कर्म लगा कि ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाएगा, जो जीवन भर मैंने संन्यास जीवन व्यतीत किया, उसे भी छोड़ दिया। मदिरा के पास गया, वो बोला यही सही है, छोटा सा पाप है, थोड़ा पी लेता हूं, इससे पाप भी हो जाएगा, देख भी लेंगे होता कैसा है, और ये तो पाप भी नहीं है। परंतु आप देखें, जैसे उसने मदिरा पान किया वैसे उसकी काम वासना जगी। काम वासना। स्त्री के पास गया। अब स्त्री को तो धन चाहिए। स्त्री के पास जाने के बाद धन का मांग हुआ। अब उस साधु तो नशे में था, स्त्री के लोभ में आकर के काम वासना में विलिप्त होकर उसने स्वर्ण चांदी का भी चोरी किया और स्त्री को लाके दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा हो बड़ा हो पाप पाप होता है, परंतु नशा, तामसी प्रवृत्तियों का भोजन जिसमें हमारी वासना उत्पन्न हो रही हो, वो जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मदिरा से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हमसे कोई और भी दुष्कर्म ना हो पाए।